अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के एक स्टेटमेंट ने कोहराम मचा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली के आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ है उसके ढोल का पोल खोल दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया है कि वो कौन से बाअसर लोग हैं, बाअसर कारोबारी लोग हैं, बाअसर पीर फकीर हैं कि जिन्होंने अरकान असम्बली के थ्रू या अरकान असम्बली ने बजाते खुद कुछ बिल्स ऐसे पास किए हैं कि जिससे करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं। यानी करोड़ों रुपए लेने के बाद उन बाअसर माफियाज के बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर कराए गए हैं और इसमें बहुत सारा मुनाफा लोगों को देना मकसूद था। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको सरमायाकारी कहते हैं। ये वही सरमायाकारी है जो बड़े बड़े माफियाज अरकान असम्बली पे करके उनको पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाते हैं और पार्लियामेंट में पहुंचा के बहुत बड़े बड़े खांचे, करोड़ों अरबों रुपए के खांचे लगाना मकसूद होता है। और ये पोल शाहिद खाकान अब्बासी जैसा सीजन्ड लीडर खोल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी जाने भी इसीलिए जाते हैं कि प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर स्टैंड ले लेते हैं और भले उनके अपने ही लोग उनकी सफ़ों में मौजूद क्यों ना हो। और ये ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसके बाद अब इंटेरोगेशन होगी, तहकीकात होंगी और यूँ लग रहा है कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है वो तहकीकात का दायरा बढ़ेगा। और ये हो सकता है कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है फैक्ट, तो उन लोगों की सियासत से जो एग्जिट है वो भी होना शुरू हो जाए। यानी सियासत से इन लोगों को बेदखल भी किया जा सकता है, यानी सियासत से आउट भी हो सकते हैं। इन पे बार भी लग सकती है कि असेंबली फोरम का गलत इस्तेमाल करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पैसे हासिल करने के लिए ये इतनी बड़ी वारदात रातों रात डाली गई है। आपको याद होगा कि कौमी असम्बली के अंदर जिस उजलत से यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास कराए गए उस पर खासी हाहाकार मची कि कौमी असम्बली से इतनी बड़ी तादाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के बिल इतनी उजलत में और इतनी बड़ी तादाद में क्यों मंजूर कराए गए हैं। क्या इन यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत सिर्फ पंजाब को थी? क्या बलूचिस्तान को इन यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी? क्या पसमानदा इलाकों को यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या पंजाब को यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? तो अब शाहिद खाकान अब्बासी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं ज़रा वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि कौमी असम्बली ने आखिरी 10 दिन में जो किया इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के बिल की मंजूरी के लिए 25 करोड़ तक रिश्वत ली गई है। बेहतर ये होगा जरा शाहिद खाकान अब्बासी के स्टेटमेंट को आप खुद सुने। जो पास करवाने वाले थे उन्होंने ये कहा कि हमें इतने पैसे लगे, ठीक है, हमने ये बिल इस तरह पास कराए। 15 से 25 तक की बात चलती है, 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए। तो आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़े क्रेडिबल आदमी है और वो जो भी कह रहे हैं यकीनन वो बेपरकी तो नहीं उड़ा रहे हैं या हवा में तीर तो नहीं चला रहे हैं। कुछ भी कह रहे हैं, कोई ना कोई उसकी ग्राउंड या सर पैर जरूर होगा। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता कौमी असम्बली पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली करार दी है और आखिरी 10 अयाम में जो हुआ वो कहते हैं उस पर तमाम अफराद को इज्तिमाई माफ़ी मांगना चाहिए। MNAs ने पैसे लेकर बिल मंजूर कराए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इसके सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के बिल मंजूर कराने के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए लिए गए हैं। बाज़ अरकान को यूनिवर्सिटीज़ में हिस्सा भी मिला है। नैब को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को अर्ज कर रहे हैं कि वो इस मामले को प्रॉब करें। अच्छा, अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने हालिया इजलास में एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल मंजूर किए थे। मैं चाहता हूँ कि डिटेल्स भी इन यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपके सामने रखूँ। यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के जो मुसव्वदा जात को कौमी असम्बली में पेश किया गया था, उसके लिए हैरानकुन बात यह है कि जब भी कोई बिल पार्लियामान के फ्लोर पर आता है तो उसके लिए सबसे पहले जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ या कायमा कमेटीज़ कहा जाता है, जिसमें कंसर्न लोग मौजूद होते हैं, वो इस पर बहस करते हैं, उसकी नोक पलक को संवारते हैं और उसके बाद ये बिल पार्लियामान के फ्लोर पर लाया जाता है। नेशनल असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर या जॉइंट सिटिंग है तो ज़ाहिर इस जॉइंट मुश्तरका पार्लियामान के अंदर इसको पेश किया जाता है। उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी से गुजरना ज़रूरी होता है। हैरानकुन बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में ये बिल नहीं गए और बराह रास्त ये कौमी असम्बली के फ्लोर पर आ गए और 24 एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 1 दर्जन भी नहीं, बल्कि 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल एक ही सिटिंग के अंदर पेश कर दिए गए। इन 24 यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बाअसर अफराद बिजनेसमैन थे, ब्यूरोक्रेट थे, मीडिया मालिकान थे या फिर ऐसे लोग थे कि जिनका पार्लियामेंटेरियंस के साथ बड़ा कोई गहरा और करीबी ताल्लुक है। ये उन लोगों की यूनिवर्सिटीज़ थीं, ये जहन में रहे कि ये उन लोगों की यूनिवर्सिटीज़ थीं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर के लिए ना तो कोई अप्लाई किया, ना कोई अर्जी डाली, ना दरख्वास्त दी, बल्कि बराह रास्त पार्लियामान से रुजू कर लिया अपने
ताल्लुकात की बेसिस के ऊपर। बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग हैं इसमें, मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे मारूफ पीर और मदरसों का नेटवर्क चलाने वाले भी इसके पीछे हैं। किसने यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास कराए, पार्लियामेंटेरियंस कौन कौन है? डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, इनकी 6 यूनिवर्सिटी हैं। राजा रियाज 1 यूनिवर्सिटी। मलिक नवाब शेर वसीर, इनकी 3 यूनिवर्सिटियाँ। डॉक्टर रमेश कुमार 2 यूनिवर्सिटियाँ। डॉक्टर नफीसा शाह पीपल्स पार्टी की 2 यूनिवर्सिटियाँ। ताहिरा औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वालदा 2 यूनिवर्सिटीज़। आलिया कामरान 2 यूनिवर्सिटीज़। कैसर अहमद शेख 2 यूनिवर्सिटीज़। जमेज़ इकबाल 1 यूनिवर्सिटी। राना मोहम्मद कासिम 1 यूनिवर्सिटी। चौधरी फ़कीर अहमद 1 यूनिवर्सिटी। डॉक्टर निसार अहमद चीमा 1 यूनिवर्सिटी, नून लीग के हैं ये। ज़हरा फातिमा जो है इनकी 1 यूनिवर्सिटी। डॉक्टर महरीन राज़िक भुट्टो 1 यूनिवर्सिटी और सलाउद्दीन साहब 1 यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटियों के नाम भी ज़रा मुलाहिज़ा हों। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी दी गई, इनमें मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अस्करी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, द इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर। अब ये देखें, ग्वादर यूनिवर्सिटी है और बंद लाहौर में रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्टडीज़, शेखुपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इसी तरह कॉस्मिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, बुल्ले शाह इंटरनेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी, द रावी इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर पीस, शाबानो इंस्टीट्यूट जड़ावाला, इंटरनेशनल मेमन यूनिवर्सिटी, उम्मे अबीहा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मुफ्ती आज़म इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज, अल-बैरूनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और दी हॉराइजन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके बिल सेनेट से पास हुए हैं। सेनेट में तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल मंजूर किए गए और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनमें से यानी इन 24 यूनिवर्सिटीज़ में से जिनके 8 यूनिवर्सिटीज़ के बिल सेनेट से मंजूर हुए, उसमें अस्करी इंस्टीट्यूट ऑफ, नाम से ही ज़ाहिर है ये तो पास होना ही था, अस्करी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का बिल, मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुफ्ती आज़म इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर पीस, कालाम बीबी इंटरनेशनल और इसी तरह इंस्टीट्यूट वुमेन इंस्टीट्यूट बन्नू, रहीम जान यूनिवर्सिटी बिल 2023 और उखुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल 2023 शामिल हैं। अच्छा, अब होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की मंजूरी का तरीक़ाकार ये होता है कि आपको उस यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, यानी उसमें जो जो डिसिप्लिन्स हैं, कोर्सेज़ हैं, सारा कुछ, उसके लिए आपके पास मिल्कियती ज़मीन अगर है, रकबा है कितना है, फाइनेंसेस कितने हैं, यानी उसके सारे फाइनेंशियल मामलात, उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा कुछ जो है आपको हायर एजुकेशन कमीशन के पास लेके जानी पड़ती है इसकी अटेस्टेशन के लिए, इसकी तौसीक के लिए। हायर एजुकेशन का जो असेसमेंट का तरीका है उसमें यह है कि वो ऑन ग्राउंड असेसमेंट भी करते हैं, आपके लोगों से मुलाकात भी करते हैं, आपके फाइनेंसेस को भी देखते हैं, आके आपकी फैसिलिटीज़ को भी देखते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस है नहीं है। फिर वो दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के बाद आपको वो चार्टर अलॉट करते हैं या देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप किसी हायर एजुकेशन कमीशन को दिखा के, आप किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ उसको डिस्कस करके उसका बराह रास्त बिल कौमी असम्बली के अंदर ले आएँ। अब इस पहले तरीके को तो अडॉप्ट नहीं किया गया, जाहिर है वो एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसको कहते हैं चैनल, ऑफिशियल चैनल है, ये चेन ऑफ कमांड है, उसको तोड़ के बराह रास्त इस डॉक्यूमेंटेशन को पार्लियामान के फ्लोर से इंडोर्स कराना मकसूद था कि ये आसान है और विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन जाते जाते हम ये कर जाएंगे, जिससे करोड़ों रुपए का खांचा लगेगा। तो जाहिर है कवानीन को बाईपास भी उसी सूरत में किया जाता है जब आपको पता होता है कि आप कहीं कमज़ोर है या ये आसानी से इसकी मंजूरी नहीं हो सकेगी। तो दूसरा तरीका इख्तियार किया गया है। ये क्यों किया गया है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को प्रॉब करना चाहिए और इसमें जो लोग मुलव्विस हैं पता करना चाहिए कि उन्होंने कितने पैसे लिए और फिर उनके खिलाफ केसेस भी ओपन होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दे दिया गया है। इसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इसको प्रॉब ना किया जाए। अब इंक्वायरी तो बनती है और जो कसूरवार हैं उनकी सियासत पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि पार्लियामान जैसे मुकद्दस फोरम का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस के लिए और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।